ओम नमः शिवाय भक्तों 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। सावन शुरू होने से पहले घर में कुछ ऐसे काम ज़रूर कर लीजिएगा जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। अगर आप वो काम नहीं करते हो तो आप अगर एक शिव भक्त हो तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सावन का महीना तो वैसे ही फलदायी होता है और इस बार सावन का महीना सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है, तो आप सोचिए कि उसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। भगवान शिव को समर्पण भाव से हम पूजा पाठ करते हैं, उनका व्रत रखते हैं, उनकी पूजा बड़े नियमों के साथ करते हैं। लेकिन उस पूजा को करने से पहले हमें अपने घर में भी कुछ परिवर्तन जरूर करने होंगे। भगवान शिव की अगर हम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के स्टार्ट होने से पहले, शुरू होने से पहले अगर पॉसिबल हो सके तो घर में एक छोटा सा त्रिशूल आप चांदी या तांबे का ला सकते हो। यदि आपका खुद का घर और आपने एक स्पेशल प्लेस मंदिर के लिए बना रखा है तो आप वहाँ पर लाकर उसे स्थापित कीजिए। ये आपके लिए सुख समृद्धि को बढ़ावा देगा। सावन लगने से पहले आप अपने घर की सफाई कर लीजिए, पूरे घर को साफ सफाई कर लीजिए, पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए और शिव पार्वती की प्रतिमा को आप वहाँ स्थापित करिए, यदि आप प्रॉपर तरीके से शिव की पूजा करना चाहते हैं तो। इसके अतिरिक्त अगर आपके घर में कोई खंडित मूर्तियाँ पड़ी हैं जो खंडित हो चुकी है और हम सोचते हैं कोई बात नहीं, इसे प्रवाह कर देंगे, तो सावन लगने से पहले ही आप उसे प्रवाह कर दीजिए, किसी पानी में प्रवाह कर दीजिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख कर आइए। इसके साथ साथ अगर घर में मांस, मदिरा, सिगरेट आदि चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, उसका सेवन किया जा रहा है, तो आप सावन के महीने में आप उसे घर से बाहर निकाल फेंकिए। यदि आप अपने घर में रूटीन में प्याज लहसुन का सेवन करते हैं तो सावन के महीने में यदि आप शिव की पूजा कर रहे हो, मनोकामना मांग रहे हो, तो प्याज लहसुन को भी घर से निकाल दीजिए। उसका सेवन भी सावन के महीने में वर्जित माना गया है। यदि पॉसिबल हो सके तो अगर आप पूरी निष्ठा के साथ एक नियम पालन कर रहे हो, अगर पॉसिबल हो सके तो आप घर नीचे गद्दे बिछाकर वहाँ उस पर सोइए। एक सन्यासी का जीवन आप 1 महीने तक निर्धारित कीजिए। इसके साथ साथ अपने घर में जहाँ पूजा स्थल है वो पूजा स्थल आपका एकांत में होना चाहिए। अगर पूजा स्थल एकांत में नहीं है तो घर का कोई एकांत का स्थान आप देखिए जहाँ बैठकर आप कुछ समय के लिए भगवान शिव का ध्यान कर सकें। और भगवान शिव का ध्यान करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। यदि आप किसी प्रकार की मनोकामना को मान रहे हो तो वो भी आपकी पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय भक्तों।